आटे का पनीर बनाने वाली बहू। संजना की माँ ने उसे हमेशा एक ही बात सिखाई थी कि ससुराल वालों का दिल जीतने का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है और उसके लिए जरूरी है उन्हें तरह तरह का खाना बनाकर खिलाना। और यही बात संजना के दिमाग में छप गई थी। उसकी शादी को बस कुछ ही दिन रह गए थे और उसकी माँ उसे बार बार बस यही एक ही बात समझाती थी। हाँ माँ, अच्छे से समझ गई कि तुम क्या कहना चाहती हो और तुम मेरी फिक्र मत करो। जानती हो ना, मैंने कुकिंग कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, अच्छे से पता है। जहाँ तू हफ्ते में बस एक दिन ही क्लास लेने जाती है, बाकी का समय तो बस घर पर बिस्तर पर सोए सोए ही गुजारती है। तुम भी ना मम्मी, कभी अपनी बेटी की तारीफ कर भी मत देना। तेरे भले के लिए ही कहती हूँ। कल को पराई घर जाएगी तो वहाँ क्या करेगी? तेरी सास तो मुझे ही ताने देगी ना कि मैंने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। संजना की शादी कुछ ही दिनों में क्षितिज से होने वाली थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी सास का हाल भी उसकी माँ जैसा ही है। तुझे पता नहीं है कि आटा सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। चावल का क्या है, वो तो रोटी जितनी ताकत भी नहीं देते और खाने के बाद 2 बार टॉयलेट चले गए तो पेट फिर से खाली हो जाएगा और फिर कुछ न कुछ खाने का मन करेगा, जिससे राशन दुगना ही खर्च होगा। और जब रोटी से पेट भर जाए तो क्या जरूरत है चावल पर पैसे वेस्ट करने की? क्या माँ, आज तो मैंने कढ़ी के साथ चावल खाने को कहा था, लेकिन तुमने तो फिर से रोटी बना दी। भला कढ़ी के साथ रोटी कौन खाता है? जाने दो ना भैया, माँ कभी नहीं सुधरेंगी। अब तो लगता है जब भाभी इस घर में आएंगी तभी हमें कुछ अलग तरह का खाना खाने को मिलेगा। ठीक कहता है छोटे तू, लेकिन सच कहूँ आज ना मेरा चावल खाने का बड़ा मन था। दिल छोटा ना करो भैया, चलो बाहर से खाकर आते हैं। अरे बाहर जाकर क्यों पैसे फूकते हो? पैसे क्या पेट पर उगते हैं? आंखें बंद करो और इस रोटी को ही चावल समझकर निगल लो। ओफो माँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दरअसल शकुंतला देवी बड़ी ही कंजूस थी। कम बजट में कैसे घर खर्च चलाया जाए वो इसी बात पर जोर देती थी और उसकी इस आदत से उसके दोनों बेटे भी बड़े ही परेशान हो चुके थे। चाय के नाम पर वो उन्हें काली चाय पकड़ा देती तो कभी कहीं कुछ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद क्षितिज की शादी संजना से हो जाती है। अरे ये क्या माँ जी, नेक के तौर पर बस 20 रुपए दे रहे हैं? अरे आपके बेटे की शादी है, थोड़ा तो अच्छा नेक दो। क्यों, तेरी घोड़ी क्या अंबानी के घर से आई है जो ठीक ठीक नेक ही लेती है? चुपचाप नेक पकड़ और अपनी घोड़ी लेकर निकल यहाँ से। ये सब देखकर संजना को बड़ा अजीब लगता है कि मेरी सास तो गजब की आइटम है, एक नंबर की कंजूस। बताओ भला, आजकल 20 रुपए में बच्चों का लॉलीपॉप नहीं आता और इन्होंने घोड़ी वाले को इतने में टरका दिया। ये सब देखकर संजना को बड़ा अजीब लगता है। खैर, इसके बाद बारी आती है उसके गृह प्रवेश की, जहाँ उसने कलश में सिर्फ 4-5 कलश के दाने ही रखे हुए थे। माँ जी, शायद आपने इसमें चावल तो डाले ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं डाले, पूरे 5 दाने डाले हैं मैंने इसमें। संजना बड़े अरमानों के साथ ससुराल आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ हर दाने का हिसाब देना पड़ेगा। शादी के अगले दिन सुबह सुबह सावित्री देवी रसोई में आई, जहाँ संजना सबके लिए चाय बना रही थी। संजना बहू, ये क्या है? चाय है माँ जी। ये चाय बना रही हो? इतनी पत्ती क्यों डाली? क्या पूरे मोहल्ले को चाय पिलानी है? लेकिन माँ जी, मैंने तो बस 2 चम्मच ही डाली है। 2 चम्मच? अरे आधी चम्मच में भी रंग आ जाता है, सीखो कुछ मुझसे। अब ये लो आधा कप दूध। बस इतना सा दूध माँ जी? और नहीं तो क्या, बाल्टी भर कर डालेगी? हमने भैंस थोड़ी ना बांध रखी है यहाँ। ये सुनकर संजना चुप हो गई। वाह, अच्छे अच्छे कंजूस देखे मैंने, लेकिन अपनी सास जैसा नहीं देखा। ये तो उनमें से है जो दूध में पड़ी मक्खी को भी चूस कर उसे भी चबा चबा कर खा जाए, कि कम से कम सेहत ही बनेगी। संजना को एक ही दिन में समझ आ गया था कि उसकी सास कितनी बड़ी कंजूस है। ऐसे ही वो उसे हर बात पर टोकती रहती, कभी खाने को लेकर तो कभी कोई सब्जी बनाने को लेकर। हे राम, सोचा था मेरे जैसी ही बहू आएगी, लेकिन नहीं, ये तो इस घर को लुटाने पर लगी हुई है। अरे इतना तेल क्यों डाला सब्जी में? तेरे पापा ने कोई तेल की फैक्ट्री नहीं दी है दहेज में हमें? माँ जी, आप बात बात पर मेरे मायके वालों की ओर क्यों पहुँच जाती हो? चुप कर। और ये टमाटर पूरे 2 क्यों काट दिए? एक से काम चल जाता ना। यहाँ कोई हमने टमाटरों की खेती नहीं की हुई है। ऐसे ही अब वो सारा काम खत्म करके जैसे ही अपने कमरे में गई तो कमरे का पंखा तेज करके बैठ गई। कुछ देर बाद सावित्री भी कमरे में आ गई। अरे इतना तेज पंखा क्यों कर रखा है? बिजली का बिल क्या तुम्हारे मायके से आएगा? और ये लाइट एक ही काफी है, 2 क्यों जला रखी हैं? अब वो एक छोटी लाइट जलाकर और पंखे को धीरे करके वहां से चली गई। मेरी सास का बस चले तो ये भी कहते कि बार बार सांस क्यों ले रहे हो, इसे दिन में एक ही बार लिया करो। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक रोज साफ सफाई करते हुए उसे अलमारी के पीछे एक पुरानी गुल्लक मिली। अरे ये गुल्लक यहाँ कैसे आई? वो उस गुल्लक को बड़े ध्यान से देख रही थी कि तभी उसकी सास वहां आ गई। अरे अरे, उसे छूना मत बहू, वो मेरी बचत है।
ये सुनकर संजना हैरान रह गई कि घर में सबको कम खर्च करने की नसीहत देने वाली सास खुद चुपचाप पैसे जोड़ रही थी। लाई से मेरे पास दे। सावित्री वो गुल्लक लेकर वहाँ से चली गई। शाम को संजना ने इस बारे में क्षितिज से बात की। यार क्षितिज, तुम्हारी माँ बड़ी कमाल की है। तुम्हें पता है उन्होंने अपनी गुल्लक कैसे छुपा कर रखी हुई थी? और पता है वो कितनी भारी थी? आराम से उसमें 50,000 से ज्यादा तो रहे ही होंगे। अब छोड़ो ना संजना, माँ की माँ ही जाने। अच्छा सुनो, कल मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं डिनर के लिए। वो क्या है ना, अपनी नई भाभी के हाथ का बना डिनर करना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं कल बढ़िया सा खाना बनाकर तैयार कर दूंगी, तुम ले आना शाम को उन्हें। थैंक यू धर्मपत्नी जी। अगले दिन, माँ जी आज क्षितिज जी के कुछ दोस्त आ रहे हैं डिनर के लिए, तो उनके लिए खाना बनाकर तैयार करना है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं मेहमानों के लिए बाजार से पनीर ले आती हूँ। ये सुनकर तो सावित्री देवी का चेहरा उतर गया। पनीर? अरे घर में दूध ही मुश्किल से चल रहा है, इतना महंगा पनीर कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, तू कोई सूखी सब्जी ही बना ले। हाँ, वो पड़ोस वाली कमला काकी है ना, उसके गांव से सीताफल लाया था उसका भाई, तो थोड़ा हमें भी दे गई है। एक काम कर, उसी को बना ले तू। ऐसा कहकर सावित्री देवी वहाँ से चली जाती है, लेकिन संजना मन ही मन सोचती है, कैसी सास है जो मेहमानों के आने पर उन्हें सीताफल खिला रही है। 1000 कंजूस मरे होंगे ना, तब जाकर मेरी इस कंजूस सास ने जन्म लिया होगा। अब क्या करूँ? हाँ, क्षितिज जी को फोन करती हूँ। संजना क्षितिज को फोन लगाती है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता। फिर उसने मन ही मन सोचा, अगर पनीर नहीं है तो क्या हुआ, कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा। अब वो रसोई में बैठी सोच रही थी, तभी उसकी नजर आटे के डब्बर पर पड़ी। क्यों ना आटे से ही पनीर जैसा कुछ बना लूं, अगर स्वाद अच्छा हुआ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर संजना ने आटे में थोड़ा सा बेसन, नमक और हल्के मसाले मिलाकर सख्त आटा गूंथ लिया। फिर कुछ देर के लिए उसे फ्रिज में डाल दिया और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसके बाद उसने टमाटर, प्याज और काजू की ग्रेवी तैयार कर ली और उसमें आटे के टुकड़े डाल दिए, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। फिर शाम को मेहमान आए। संजना ने सबके लिए खाने की थाली सजाई। फिर सबने पनीर की सब्जी खाई तो उसकी खूब तारीफ करने लगे। वाह भाभी जी, ऐसा सॉफ्ट पनीर तो हमने होटल में भी नहीं खाया। सच में क्षितिज, भाभी के हाथों का बना पनीर तो एकदम लाजवाब है। सच बताऊं तो मैं मार्केटिंग लाइन से हूँ, अलग अलग जगह घुमा हूं, लेकिन फिर भी आज तक ऐसा लाजवाब पनीर नहीं खाया। देखा भैया, मैं ना कहता था जब भाभी आएगी तभी हमें बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, जैसे मैं तो तुम्हें करेले का जहर खाने को देती थी ना। सभी उसके खाने की खूब तारीफ कर रहे थे और सावित्री देवी मन ही मन सोच रही थी कि आखिर बहू के पास पनीर आया कहाँ से। जब सब चले गए तो सावित्री देवी ने संजना से पूछा, ये बता बहू, तेरे पास पनीर के पैसे आए कहाँ से? माँ जी, ये बिना पैसों वाला मुफ्त का पनीर है। क्या मतलब? मतलब ये कि पनीर तो मैंने आटे का बनाया है। क्या? आटे का पनीर? भैया, भाभी तो कंजूसी के मामले में माँ से भी 2 कदम आगे निकली। क्या क्या सोचा था, भाभी आएगी तो हमें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाएगी, लेकिन इन्होंने तो आटे का ही पनीर खिला डाला। हाँ, तो मैं क्या करती जब माँ जी पैसे देने को ही तैयार नहीं थी। ऊपर से कहने लगी कि कद्दू की सब्जी बना दे। और क्षितिज, तुम्हें फोन किया तो तुमने उठाया नहीं, शायद मीटिंग में थे। अब बताओ भला, वो बनाती तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होती ना। हाँ वो तो है, जो भी जिस भी चीज का पनीर हो, लेकिन आखिर कम से कम सबको पसंद तो आया। और माँ, तुम तो पता नहीं कब अपनी कंजूसी की आदत छोड़ोगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाने की बात आई तो उन्होंने कहा, डॉक्टर के पास जाने में फालतू पैसे क्यों खर्च करने, हल्दी वाला दूध पी लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। रहने दो, घरेलू इलाज से ही ठीक हो जाऊंगी। माँ जी, सेहत से बढ़कर पैसे होते हैं क्या? अगर आप ठीक नहीं होंगी तो घर कैसे चलेगा? क्षितिज जी, आप गाड़ी निकालिए, हम माँ जी को अस्पताल लेकर जाएंगे। डॉक्टर से दवाई लाने के बाद घर आकर भी संजना ने अपनी सास की खूब सेवा की। तभी सावित्री देवी बोली, बहू, तुम सोचती होगी मैं बहुत कंजूस हूँ। सास की बात सुनकर वो चुप रही। फिर सावित्री देवी ने आहें भरते हुए कहा, पता है बहू, जब तुम्हारे ससुर जी नहीं रहे तब ये दोनों बेटे बहुत छोटे थे। मैंने एक एक पैसा जोड़कर उन्हें पढ़ाया। उस वक्त मैंने कैसे बुरे दिन देखे हैं, वही सोचकर डर लगता है कि कहीं फिर से बुरे दिन ना आ जाए, इसीलिए खर्च करने से डरती हूँ। माँ जी, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत की चीजों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम सब मिलकर सब संभाल लेंगे। अपनी बहू की बात सुनकर सावित्री को अब एहसास हुआ। धीरे धीरे सावित्री देवी का व्यवहार बदलने लगा। कभी कभी जो लोग कंजूस दिखते हैं, उनके पीछे डर और बीते हुए संघर्ष छुपे होते हैं। ऐसे लोगों को बदलने के लिए प्यार और समझदारी की जरूरत होती है। शीला भाभी, आज खाने में क्या बनाऊं? ममता जी के घर आज क्या बनाकर आई है? उन्होंने तो मटर पनीर बनवाया था, वही बनाकर आई हूँ। तो मटर पनीर ही बना ले। तेरे हाथ का मटर पनीर तो हमारे घर में बहुत शौक से खाते हैं। सुमन दीदी, आप मटर पनीर में ऐसा क्या डालते हो? बहुत टेस्टी बनता है। कुछ नहीं, बस जैसे सारी सब्जियां बनाती हूँ वैसे ही मटर पनीर भी बनाती हूँ।
ऐसा कुछ खास तो नहीं डालती। हाँ, एक चीज मैं जरूर डालती हूँ। क्या? प्यार। मटर पनीर बनाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा प्यार ज्यादा मिला देती हूँ। चल फिर ज्यादा प्यार डालकर मटर पनीर के साथ नान भी बना दे। शीला के हाथों के खाने की तारीफ उसके काम पर बहुत होती थी। महीना आते ही जब उसे पैसे मिलते तो वो रास्ते से घर का राशन और जरूरी सामान खरीदते हुए ही घर जाती थी। सुमन का पति विनोद एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। एक दिन जब वो दुकान पर काम कर रहा था तब मालिक फोन पर किसी से बात कर रहा था। क्या कहा? कोई रोटी बनाने वाली नहीं मिल रही। शादियों का सीजन है तो सब घरों में बुक है। अब कल रोहित का जन्मदिन है, हमें तो सुबह नाश्ते और दोपहर की रोटी के लिए कोई चाहिए थी। रात को तो पार्टी होटल में, बस सुबह और दोपहर की तो बात है। देख, किसी से बात करके कोई तैयार हो जाए तो बोल दे, ज्यादा पैसे दे देंगे। कोई नहीं मान रही, चल ठीक है फिर देखता हूँ। अरे विनोद, तेरी नजर में कोई रोटी बनाने वाली है क्या? कल मेरे पोते रोहित का पहला जन्मदिन है। तू तो जानता है मेहमान सुबह से ही आने शुरू हो जाएंगे, पर कोई मिल नहीं रही है। अपनी घरवाली से पूछना, उसको कोई पता हो। मालिक, मेरी घरवाली घरों में खाना बनाने का ही काम करती है। पिछले 6 महीने से वो 2 घरों में खाना बना रही है। अरे तो पहले बताता ना, उसी को बोल दे कल सुबह घर पर आ जाए। जहाँ जाती है वहाँ छुट्टी ले लेगी। कल बहुत जरूरत है, काम आसान हो जाएगा। ठीक है मालिक, मैं घरवाली को ले आऊंगा। विनोद ने घर जाकर बात की तो सुमन ने भी मालिक की मजबूरी को समझा और वो उनके घर जाने के लिए तैयार हो गई। बहू, तो तुझे कल के लिए वहाँ छुट्टी लेनी पड़ेगी जहाँ तू जाती है। शीला भाभी तो सहेलियों के साथ कल पिकनिक पर जा रही हैं, तो उन्होंने तो पहले ही छुट्टी बोली थी। और ममता भाभी है, उनको मैं बोल दूंगी कल की छुट्टी का। सुमन बात कर ही रही थी कि तभी ममता का फोन आ जाता है। हेलो सुमन, कल तू रहने दे। अचानक सुबह सुबह वृंदावन जाने का प्लान बन गया है, तो हम लोग तो रात को ही लौटेंगे। तो तू कल की छुट्टी ले ले, परसों आ जाना। ठीक है भाभी। कल ममता भाभी ने भी छुट्टी दे दी है, उन्हें वृंदावन जाना है। लो, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तुझे अपने आप ही कान्हा जी ने छुट्टी दिलवा दी। चल अब आराम से तू मालिक के घर काम कराएगी। सुमन, सुबह 8 बजे पहुंचना है। बाकी रही खाना बनाने की बात, वो तो मुझे पता है, तू बढ़िया ही बनाती है। मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। माँ जी, सोनू को स्कूल से कल आप ले आना। कल मैं तो पूरा दिन वहाँ रहूंगी। हाँ हाँ, चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। सुमन विनोद के साथ उसके मालिक किशोरी लाल के घर जाती है। सुमन ने जाते से ही रसोई संभाल ली और बढ़िया आलू के पराठे बनाने लगी। सबको सुमन के हाथ का नाश्ता बहुत पसंद आया। दोपहर के समय मेहमानों ने जब मटर पनीर की सब्जी खाई तो सब बहुत तारीफ करने लगे। कमलेश जी, मटर पनीर तो बहुत बढ़िया बना है, होटल से मंगवाया है क्या? नहीं नहीं, ये मटर पनीर सुमन ने बनाया है। सुमन, तुम्हारे मटर पनीर की बहुत प्रशंसा हो रही है। हाँ सुमन, तुम्हारे मटर पनीर के तो सब दीवाने हो गए। थैंक यू, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आया। सुमन दीदी, खाने के साथ साथ मटर पनीर सबसे ज्यादा सचमुच बहुत लाजवाब बना है। सुमन दीदी, अब शादियों में मटर पनीर बनाना स्टार्ट करो, ट्राई करो, बहुत अच्छा काम रहेगा आपके लिए। ऐसा मटर पनीर हर कोई नहीं बना पाता। हाँ, अमित बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब इतना बढ़िया मटर पनीर बनाती हो तो शादियों में काम करना शुरू करो, अच्छे पैसे मिलते हैं। जीजा जी, नेक काम में देरी कैसी? हमारे बेटे मोंटी की शादी आ रही है, सुमन को ही मटर पनीर के लिए बुक कर लेते हैं। क्यों सुमन, शादियों में मटर पनीर बनाने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? जी, एतराज तो कोई नहीं है विनोद जी। नहीं नहीं, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि सुमन को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, मोंटी की शादी के लिए हम सुमन को बुक कर लेते हैं। मटर पनीर की जिम्मेदारी सुमन की होगी। उस दिन सुमन को विनोद के मालिक किशोरी लाल ने खाना बनाने के बहुत अच्छे पैसे दिए और उसे उनके साले मनीष के बेटे मोंटी की शादी के लिए मटर पनीर बनाने का ऑर्डर भी मिल गया। विनोद ने भी सुमन का पूरा साथ दिया। जब मोंटी की शादी में सुमन ने मटर पनीर बनाया तो लोगों ने मटर पनीर की बहुत तारीफ की। अब धीरे धीरे सुमन को शादियों में मटर पनीर बनाने के ऑर्डर आने लगे। सुबह के समय विनोद दुकान पर काम करता और शाम के समय सुमन के साथ शादी वाली जगह पर पहुंच जाता। सुमन वहां पर स्पेशल मटर पनीर बनाती। अब धीरे धीरे सुमन का मटर पनीर बहुत फेमस हो गया। सुमन ने अपना काम बढ़ा लिया और अपने साथ और भी काम करने वाले लोग लगा लिए। सुमन, मुझे तुम पर गर्व है बहू। तुम्हारा हुनर तुम्हें और आगे ले जाए, मैं यही आशीर्वाद देती हूँ। सुमन, आज एक बहुत बड़ी शादी है मिस्टर आशीष के घर, तो हमें टाइम पर पहुंचना होगा। मैंने आज किशोरी लाल जी से बोल दिया था, वो भी बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बोले, इसीलिए आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ और बाकी सबको भी मैंने वहीं पहुँचने के लिए कह दिया है। सुमन विनोद के साथ शादी वाली जगह पर पहुँचती है। दोपहर का टाइम था। सुमन अपने साथ 2-3 और लोगों को लगाकर काम शुरू करती है, पर सुमन देखती है कि पनीर थोड़ा खट्टा है जो उसके मटर पनीर को खराब कर सकता है। तभी मालिक आ जाता है। आप लोगों को किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना, हमारा नौकर ले आएगा। पनीर खट्टा है मालिक,
मेरी आदत है बनाने से पहले मैं एक बार पनीर चखकर जरूर देखती हूँ। अगर पनीर ताज़ा, मीठा और मुलायम नहीं होगा तो सब्जी खट्टी और बेस्वादी बनेगी। ऐसा कैसे हो सकता है रामदीन? हमने तो तुमसे ताज़ा पनीर लाने के लिए कहा था, तुम पनीर खट्टा कैसे लेकर आए हो? तुम्हें पता है ना, अगर मटर पनीर की सब्जी खराब बन गई तो शादी में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तुम्हें किस बात के पैसे मिलते हैं? जाओ यहाँ से और पनीर बदल कर लाओ। थैंक यू सुमन जी, मुझे किशोरी लाल जी ने बिल्कुल सही कहा था कि आपका मटर पनीर तभी इतना फेमस है। अभी नया पनीर आ जाएगा, तब तक आप और काम कर लो। अगेन थैंक यू सो मच। कहते हैं जब काम